कई बार कई चीजें चलती हैं। मैं देख रहा हूं कल से जो वीडियो का जिक्र आपने देखा होगा, सदन के अंदर जब हम लोग रहते हैं तो कई बार एक दूसरे से मजाक, कई बार ऐसी चीजें चलती रहती हैं वहां पर। लेकिन कल की जो वीडियो कई लोगों ने लगाई है, उसमें से काट के लगा दी, निकाल के लगा रहे हैं कई लोग। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए लड़ाई को जात के धर्म की नहीं होती है ऐसी लड़ाइयां। ये जो वो हुआ वो अचानक से हुआ, इंसिडेंट में हुआ। और मेरी जब उनसे बात हो रही थी, क्योंकि हम भी छात्र नेता रहे हैं, हमारे जो मुख्य सचेतक हैं वो भी छात्र नेता रहे, बल्कि आपके यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और आपको ध्यान होगा जब 2011 में मैंने दादरी में अपने यहाँ सबसे पहली मीटिंग की थी, तो हमारी खुद की मीटिंग में वो एक स्टूडेंट लीडर और पहले चूंकि विधायक सांसद रह चुके थे, हमारी खुद की मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, सीनियर भी हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं, मैं सब लोगों से, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, ये बात जब सम्मान की आती है तो मैंने देखा कई लोग सम्मान में लिख रहे हैं। और मैं कोई उनसे ऐसा नहीं है कि मैं दूर भाग रहा हूं, मैं कोई दूर नहीं भाग रहा हूं उनसे। मैं ये भी आप सब लोगों से कहूंगा कि लड़ाई को जाति धर्म की मजहब की नहीं है। आप लोग जो लिख रहे हैं, उन्होंने आज मुझे भी एक वीडियो भेजी जिसमें कहा, उन्होंने कुछ बात बोल रहे थे, वो जो पीछे टर्न होकर जो हम लोग चर्चा बात कर रहे थे, वो उसी में पीछे से उन्होंने एकदम से पीछे हटके बोला, तो पीछे मैं ही था। तो जिस तरीके से बोला तो सब लोगों को लग रहा होगा कि क्योंकि सदन में उस समय मौके पे क्या चीज चल रही, तो मैं तो वहीं पे था, तो मैंने उस चीज पर रिएक्ट नहीं किया उस समय, और मैं रिएक्ट भी नहीं करता ऐसी चीजों पे। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, जो हमारे साथी पोस्ट डाल रहे हैं, हमारे खासतौर से शुभचिंतक हैं, प्यार करते हैं हमसे नजदीकी मानते हैं, मैं उनका सबका आदर करता हूं। उन सब लोगों के अंदर मेरे प्रति प्यार है, हमारे प्रति भावना है, कहीं ना कहीं उन्हें अपना अपमान महसूस हो रहा होगा, ये बात सही है। मैं ये इसमें से कोई वो नहीं हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं। और लेकिन आपको सही मायने में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कई बार हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आज के हम लोगों को कई बार ये पता नहीं होता कि किस समय पर, किस जगह पर क्या बात बोलनी है और क्या कहनी है। ये सबसे खराब इंसिडेंट होता है हमारे जीवन का। इसलिए मैं अभी पहले दिन सदन में पहुंचा तो हथकड़ी लगी हुई वीडियो चल रही थी, लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कई लोग हमें भी कह रहे थे। फिर अगले दिन हम जब लोग गन्ना लेकर गए तो कई लोगों ने मतलब इस पे लिखा, जो भेज रहे थे, लोग भेजते रहते हैं कि भाई अतुल प्रधान देखो ये ऐसे कर रहा है ड्रामा। एक चैनल ने भी ड्रामा लिखा। मैंने कि यार, हम लोग मान लिया जंजीर बांध के क्या अमेरिका से आ रहे हैं कि हम लोग? अरे मैं एक प्रतीक के रूप में जंजीरें बांध के अगर मैं जा रहा हूं तो इसमें किसी को क्या हर्ज है भाई? सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, ये बात तो मैं यकीन करता हूं। लेकिन कई बार आपको आंखों देखी चीजें भी जो होती हैं, कानों सुनी बातें भी जो होती हैं, कई बार उनका आशय किस तरीके से रहा हो नहीं पता चलता आप लोगों को। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग अगली तैयारी करिए। हम लोग मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, आप जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ चीजें चला रहे हैं, मैंने इसमें ऐसे भी लोगों को देखा, हालांकि मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, कि जिनसे भाई मेरी तो उनसे किसी से बात हुई नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमें मानते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे अपनी नजदीकी मानते हैं। लेकिन कई लोग कभी कभी ऐसे भी होते हैं, जैसे कल कई लोगों ने बेचारे, जो कई लोग दूसरी जगह के बैठने वाले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। कम से कम उन्होंने ही हमारी चर्चा ही कराई। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई सदन का विधायक कैसा हो। मैं उन सब साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों को चुना था, जो उनके समर्थक हैं हमसे पूर्व वालों के, जब आपको चुना था जनता ने, तब आप में हीरो, आपका अच्छा समय था, जनता ने आपको चुना, मैंने स्वीकार किया। कई बार तलखी होती है मन में, किसी तरह की बात भी आती है, कभी कभी लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस पर गुस्सा भी आता है। लेकिन मैं अपनी आपको बात बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर इंसान को बड़ा बनना है तो बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। हालांकि दिल में ऐसी भी बात नहीं है कि हम लोग किसी से घबरा रहे हैं या किसी से मायूस हो गए। अरे यार, मैं घबराता तो अपने माँ बाप के मरने के बाद, सोचो आप सब लोग हैं मेरे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं सैकड़ों के साथ, बहुत दूर तक ये बात जाएगी। अरे 3 साल का था, मेरी माँ मर गई। अब माँ मरी नहीं, उनको भी मारा। मेरे पिताजी को बचाने के चक्कर में पिता के सामने आ गई वो, उनको गोलियां लग गई, उनकी 2.5 महीने बाद मौत हो गई। सोचो उस समय को मैं परेशानी, दिक्कत को मानकर, अपने पिताजी ने हमें पाला, कैसे कैसे खाना, पता नहीं 2 समय का खाना भी सही समय पे नहीं बन पाता था। कभी बुआ को बुलाते थे, कभी कोई खाना बनाने वाला आता था, कभी खुद पापा हमारे बना के देते थे खाना। उसके बाद में इतनी परेशानी, दिक्कतों के बाद हमारी फिर पिताजी को गोली मार दी, हमारे पिताजी की हत्या कर दी। उसके बाद सारी चीजें, कुछ नहीं, पैसा नहीं घर में, कोई विरासत की कोई चीज नहीं मिली, तो 2 बहनें और मैं अकेला।
वो सारा समय मैं ऐसा देखकर, काटकर, बिना घबराए, बिना किसी संकोच किए ईश्वर ने, परमात्मा ने साथ दिया। और उस साथ की बदौलत हम लोग लगातार आगे बढ़े। और फिर उस आगे बढ़ने, ना जाने कितनी बातें, परेशानी, दिक्कत, कष्ट सहे होंगे जीवन में, लेकिन मैंने कभी हार थोड़ी ना मानी। ये आप पक्का मान के चलना अपने पे। जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा है, मेरी नसों में खून बह रहा है, ये पक्का आप मान के चलना, मैं कभी दुख, परेशानी, कष्ट देखकर घबराता नहीं हूं। और ना मुझे को बहुत ज्यादा ये जो अब चीज होती है जब कभी कभी, अरे मैं पता नहीं कितनी परेशानी, दुख, कष्ट देखकर यहां तक आया हूं, जब भी आगे पहुंचा हूं। और मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मेरे सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आंख में आंख डालकर उसके चलने से, उसके चेहरे के हाव भाव से ही बहुत सारी चीजें समझ लेता हूं। तो ये आप पक्का मान के चले कि आप सब लोग प्यार करते हैं हमसे, बहुत हमारे हमदर्द हैं। और ना जाने कितनी पोस्ट, मुझे लगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग, राजस्थान के लोग, सब लोग पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन मैं सब लोगों से कहूंगा कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। ईर्ष्या करते हैं आपसे, ये जो उनके भाव गलत होते हैं, जलन जिन लोगों में होती है, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये बात मेरी, जो पहले से बोलते लोग आए हैं, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो आपके लिए अपशब्द बोलते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो बराबरी तो कर नहीं पाते, तो उनके पास यही बचता है बेचारों के, तो उनको वही करने दो। और कोई लोग, बड़े लोग ये भी कहते हैं, कई अच्छे लोग, विद्वान लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कोई लोग बुराई कर रहे हैं तुम्हारे, तो ये पक्का मान के चलो कि वो आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना, आप अपने आप में ठीक रहिए, आप अपने आप में कोशिश अच्छी करिए, आप लोगों की मदद करिए, आप लोगों का साथ दीजिए। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, मैं जब मेरे घर पर मेरे पास कोई मिलने आता है, ईश्वर मेरा इस बात का साक्षी है, मैं जाति पूछकर, धर्म पूछकर किसी के काम को हाँ ना कभी नहीं बोलता। और मैं कभी नहीं बोलूंगा ये बात कि हम लोग किन बातों का अपने जीवन में महत्व रखते हैं, और वो जो महत्व हम जिन चीजों का रखते हैं, क्या सही में उन लोगों का, उन चीजों का महत्व हमें करना चाहिए था? ये बात सोचने की है। ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिक्स में, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा राजनीतिक ओहदे से पद पर बैठ जाए, कितने भी बड़े राजनीतिक ओहदे पर, पद पर बैठ जाए, लेकिन व्यक्ति अगर सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, तो आप पक्का ये मानिए लाभ नहीं मिलेगा। फिर किसी चीज का लाभ नहीं मिलता। खास तौर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कभी लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पहले तो मैं ये बता दूं कि लगभग राजनीतिक जीवन में 20 से 22 साल मुझे लगातार गुजर गए। ना जाने कितनी बार कैसी कैसी चीजें देखी हैं, मुकदमे, लाठी, गैंगस्टर, जिला बदर, जेल, परेशानी, यातना, अभाव में रहना, अभाव में जीना, कष्ट में रहना, परेशानियों का सामना करना, कई बार अपमान सहना, ये सब चीजें मैंने बहुत देखी हैं। लेकिन दोस्तों, साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लाइन क्या है, हम किधर की तरफ जाना चाहते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। मैं जाने मैंने कितने विषयों पर यह बात बोली होगी कि हम लोग जैसा करना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, लगभग वैसा ही कर लेते भी हैं और वैसे ही बन भी जाते हैं। तो ये पक्का मान के चलिए, ये देश, ये दुनिया, यहां पर रहने वाले लोग, ये निश्चित रूप से जब आप समाज के बीच में रहते हो तो ये आपके ऊपर फर्क डालते हैं और फर्क पड़ता है। कई बार ना जाने कैसी कैसी साजिशें, कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। मैं बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे साजिश, बहुत सारे निजी हमले, बहुत सारे सार्वजनिक हमले, बहुत सारी ताकतें, इन सबको देखकर यहां तक पहुंचा हूं। और ये मेरी जर्नी है। इसमें जो मेरे नजदीक के लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं, ना केवल किसी एक जात के, बल्कि सभी जाति वर्गों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, बौद्धिस्ट भी, बाबा साहब को मानने वाले भी, चंद्र सिंह जी को मानने वाले भी, भगत सिंह जी को मानने वाले भी, ज्योतिबा फूले जी को मानने वाले भी, और सब लोगों को मानने वाले, इन सब चीजों से मैं यहां तक पहुंचा हूं। हमें अगर जीवन में अपने टारगेट का नहीं पता, और अगर हमने टारगेट फिक्स नहीं कर रखा, तो आप पक्का ये मान के चलिए आप ज्यादा बड़ी चीजें अचीव नहीं कर सकते। अभी मैंने सदन में जो पहले दिन जंजीरों में जकड़कर जो प्रोटेस्ट किया, आज मुझे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर ने फोन करके मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा
कि आपके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया? मैंने कि मैं जमीन पे रहता हूं। कई लोग, जब मैं जंजीरों में जकड़े हुए लोगों की फोटो डाल रहा था, वीडियोज डाल रहा था, तो ट्रोल कर रहे थे और कई चीजें बोल रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि हम लोग इंडियन हैं, हम अपने भारतीय होने पर प्राउड करते हैं। लेकिन कोई अगर हमें चुनौती दे, और चुनौती में चुनौती हो कि हमारे अपने लोगों को, जो बेचारे बेरोजगारी के कारण बाहर चले गए, ना जाने घर बेचकर, परेशानी से, दिक्कत से, सबसे झेलकर, और कुछ बेचकर, कहीं अपने चीजें गिरवी रखकर, कैसे कैसे रास्ते से कई लोग बीच में मर गए, बाहर पहुंचे सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे उनके पास होंगे, उनका जीवन अच्छा होगा। और उसके बाद हमारे अपने ही लोग जब वहां से वापस आते हैं तो उनके पैरों में बेड़ियां, अरे कहां भाग जाते भाई, वो कहां चले जाते?